हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर रहे और लास्ट लेक्चर में हमने ऋतुचर्या का जो फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। आज ऋतुचर्या का आपका सेकंड लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे। आप सबको एक लॉजिकल पॉइंट बता देता हूं कि एग्जाम में कैसे पेपर लिखना है। कोई भी ऋतुचर्या एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है 5 मार्क्स में। कितना मार्क्स में होगा? 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन तो आपका फिक्स है ऋतुचर्या का। चाहे कोई ऋतुचर्या पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऋतुचर्या आपका आता है वसंत ऋतुचर्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऋतुचर्या है, ठीक है बच्चों। और बीएमएस स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी जो है, उसकी कमजोरी होती है स्लो। अब भाई साहब ऐसा कुछ करे जिससे कि एग्जाम में नंबर भी आ जाए। तो कोई भी ऋतुचर्या आपसे पूछे, कोई भी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एग्जाम में बसंत ऋतुचर्या पूछ दिया, तो बसंत ऋतुचर्या आपका सबसे पहले लिखना है कि इसकी जो मास कौन सा है, ये लिख देना मिड मार्च टू मिड मई, जो मॉडर्न मंथ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उसको जो ऋतुचर्या पूछे उसका मॉडर्न मंथ लिख दो, ठीक है। मॉडर्न मंथ उसका कौन सा है वो लिख दो। दूसरा लिख दो, दूसरा जो कि हिंदी मंथ लिख दो। हिंदी महीने में वो किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक आएगा वो लिख दो, ठीक है। तीसरा काल लिख दो। काल मतलब कि वो कौन सा काल है, आदान काल है या विसर्ग काल है, ठीक है दोस्तों। इतना लिख दो, ठीक है। चौथा लिख दो कि सन डोमिनेंट, सन डोमिनेंट है, डोमिनेंट है या मून डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, ठीक है बच्चों। तो इतना जो 4 से 5 लाइन आपका फिक्स हो गया। अब ये 5 लाइन आपने फिक्स कर दिया उसके लिए। अब छठा, अब आपको कॉमनली तो पता है कि किस रीजन में कौन सा रस खाना है। आदान काल और विसर्ग काल के कंसेप्ट से याद करा दिया। तो इसमें आपका क्या हो गया, 4 लाइन। पांचवा लाइन क्या हो गया, टेस्ट, कि कौन सा टेस्ट देना है पेशेंट्स को, पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इस सीजन में अगर मान लीजिए हमारा बल अच्छा होगा तो हम एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, बाकी एक्टिविटी कर सकते हैं। बल अगर कम होगा तो कम करना है, समझ रहे हैं ना। तो ये 6 पॉइंट तो आपका लिख लोगे सब ऋतुचर्या में। 6 पॉइंट मतलब आधा पेज सजा के लिखो, आधा पेज। उसके बाद कहानी यहां से जो याद आपका है, आधा आपको ये से हो जाएगा और आधा पेज आपको कम से कम याद होना चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम आपका 1.5 पेज तो लिखना ही होगा, ठीक है। अब जो ऋतुचर्या आपका है उसकी हम बात करेंगे, वसंत ऋतुचर्या। तो देखिए, कफश्चितो ही शिशिरो, कफश्चितो मतलब कि जो कफ जो है वो अचित हो गया, चित हो गया किसमें, शिशिरो वसंतो अर्क असुतापित। अर्क असुतापिता का मतलब क्या होता है समझिएगा। अर्क का मतलब होता है सूर्य। तो सूर्य के जो ताप के वजह से क्या हो गया, कफ जो है वो क्या हो गया, अश्चित, पिघल गया है। कफ जो है आपका पिघल गया है, किसके वजह से, सूर्य के किरणें लगने के वजह से। तो किसमें कफ, तो हमारे आपके जितने भी जीव जंतु है उसका कफ पिघल जाता है। अब कफ पिघल जाने के कारण क्या होता है, हत्वा अग्नि कुरुता। हत्वा अग्नि कुरुता मतलब कफ के पिघलने की वजह से क्या हो जाएगा, अग्नि मंद हो जाएगी। समझ रहे, अग्नि मंद हो जाएगी। कुरुतो रोग न तस्ता त्वरायता जयता, जिसके कारण रोग हो जाएगा, रोग होने लग जाएगा, ठीक है। तो कौन सा रोग होने लग जाएगा, तो कफ के मंद होने के कारण, जो कफ के मंद हो जाएगा और इसके कफ पिघल गया। कफ के पिघलने के कारण क्या हो जाएगा बच्चों, पिघलने के कारण क्या हो जाएगा, जब कफ पिघलेगा तो कौन सा होगा, अग्नि मंद हो जाएगा, मंद हो जाएगा कफ के पिघलने के कारण, ठीक है। कफ के पिघलने के कारण अग्नि मंद हो जाएगा। अब देखिए, जब कफ लिक्विफाई हो जाएगा तो उसको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना होता है। मतलब कि कफ को बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, तीक्ष्ण बमन नस्य याद, मतलब तीक्ष्ण क्या कराना है, बमन और नस्य। तो चिकित्सा याद हो गया आपको, पता है कफ की चिकित्सा क्या होती है, बमन कराते हैं। और उधर जत्रुगत विकार में नस्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है, ठीक है। नस्य याद लघु रुक्षश्च भोजन। अब देखिए, आपको पता है कफ, अग्नि मंद हो गई है और कफ के कारण है, तो कफ को कम करेगा कौन, तो लघु आहार कम करेगा। लघु आहार दीजिएगा तो कफ को कम करेगा। रुक्ष आहार दीजिएगा
तो कफ को कम करेगा, बताए ना। लघु आहार और उच्च आहार क्या करेगा, कफ को कम करेगा, ठीक है। व्यायामो, व्यायामो उदवर्तन, व्यायामो उदवर्तन मतलब व्यायाम करना है, व्यायाम जो है वो उदवर्तन, ठीक है। आघात जित्वा, ये सब जो है आपका व्यायाम करना, उद्वर्तन करना और आघात, ये सब आपको करना है, ठीक है। उसका सलेस्मा उपलुम्बनम, ठीक है। सलेस्मा मतलब जो ऐसा प्रोसेस सब कुछ करना है जिससे क्या हो, किसका समन हो, तो सलेस्मा यानी कफ का समन हो। स्नातो, स्नान करना है। अनुलिप्त कपूर चंदन अगरू कुमकुम मतलब कपूर चंदन अगरू वगैरह का जो है लेप लगा करके आपको स्नान करना है वसंत ऋतुचर्या में, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अग्नि मंद हो गई है, तो अग्नि मंद हो गई है तो कपूर चंदन वगैरह ये सब का जब लेप लगाइएगा तो आपकी क्या होगी, मन मेंटली जो है आप हैप्पीली फील करोगे, खुश रहोगे। जब मेंटली हैप्पीली फील करोगे तो अग्नि मंदे का इफेक्ट जो है यानी कि भूख न लगने की जो समस्या है उसमें आपको रिलीफ होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कफ के पिघलने की वजह से जो पूरी जो बॉडी है उसके जो पोर्स वगैरह जो होता है वहां पे आपको पोर्स वगैरह जो लंबे समय से जो ब्लॉकेज पोर्स है तो उस पोर्स को भी ओपन करना होगा, नहीं तो आपको स्किन डिजीज हो सकती है। खाने के लिए बताया गया पुराना यव, पुराना यव मतलब पुराना जो है यव, गोधूम जो गेहूं वगैरह जो है उसका जो रोटली वगैरह बना के खाना है। छोद्र मतलब शहद। जांगला सुल्य भूका, सुल्य भूका ये टर्म आपको याद रखना, सुल्य भूका क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सुल्य, सुल्य भूका किस, आचार्य भागवत के अकॉर्डिंग सुल्य भूका जो है वो किस सीजन में यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है, एक पीजी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सुल्य भूका जो है किस सीजन में यूज करते हैं। सुल्य भूका को अगर आप नासा में कहें तो जो अभी क्या होता है नान बोलते हैं, ठीक है, नान बोलते हैं। जो नॉन वेज पर्सन होंगे उनको पता होगा। एक्चुअली उसमें क्या करते हैं, मीट होती है ना, चिकन होती है, मीट होती है, उसमें लकड़ी को, रड को, लोहे के रड को घुसा देते हैं और घुसा करके उसको आग पे सेकते हैं और वो जो प्रिपेयर होता है उसको बोलते हैं, समझ गए। तो ये आपका हो गया सहकार, ठीक है। सहकार स्नान स्वाद्य प्रिय या अपिता नाम, जो क्या हो, जो सहकार रसो, सहकार रसो का मतलब होता है जो आम का जो रस होता है उसको, प्रिय और प्रियतमा मतलब जिसने प्रिय जो फेवरेट है, जो वाइफ है, जनरली आचार्यों का मानना है कि हमारा फेवरेट वाइफ होती है, ठीक है। हालांकि होती है कि नहीं होती है पता नहीं, लेकिन पूरे सृष्टि में तो ऐसा है कि वाइफ से सबको डर लगता है, पता नहीं कैसे, अभी तो अपनी हुई नहीं है तो अपने को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो जो रस होती है, जो आम का रस जो है वो प्रियतमा के, जो नैन पटल बोलते हैं ऐसा कि जो प्रिय जो है, प्रिय नेत्र उत्पला अंकिता नाम, जो नेत्र पटल में देख करके और उसके जो लिप्स को टच करके और तब पीने के लिए देना है, ऐसा कहा गया है। और हृदय, जिससे क्या होता है कि हृदय तंत्र सहित पीवेता, उससे पीने से क्या होता है कि जो हार्ट को जो बल प्रदान होती है। अब पता नहीं इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, ओवरऑल मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ कि इससे ओवरऑल क्या मेंटल पीस यानी मेंटल रिलैक्सेशन की बात हो रही है, मतलब कि जो मेंटल देखिए स्ट्रेस आप सबको पता है, स्ट्रेस इज ए बिग फैक्टर, स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर माना जाता है इन जनरली। स्ट्रेस जो है आपका क्या है, बिग फैक्टर्स होता है डाइजेस्टिव और अदर प्रोसेस में, ठीक है। अब कफ के पिघलने के कारण से जो अग्नि मंद हुई है उसको रेगुलेट करने के लिए ये सारा चीजें तामझाम किया जाना चाहिए, ऐसा आचार्यों का मानना है, ठीक है। और इसमें जो एक्सरसाइज वगैरह, दीवा स्वप्न वगैरह मना किया गया, दक्षिण की तरफ से जो आने वाली हवाएं वगैरह है उसका सेवन नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद दोपहर के समय में क्या करना है, दोस्तों वगैरह के साथ गार्डन में बैठना होता है, क्योंकि वसंत ऋतु के सीजन में गर्मी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दोपहर का समय अपने दोस्तों के साथ जो बिताना चाहिए, ठीक है। और जो मना किया गया है ये चीजें आपको क्या क्या नहीं करना है ये आप समझ लीजिए यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। गुरु शीत, गुरु शीत, गुरु मतलब जो हैवी फूड है वो नहीं खाना। अब क्यों नहीं खाना है गुरु फूड सब्सटेंस, क्योंकि ये कफ को बढ़ाएगा। शीत फूड सब्सटेंस नहीं खाना है, इससे क्या होगा, कफ की वृद्धि होगी। दीवा स्वप्न नहीं करना है, क्यों, कफ की वृद्धि होगी। स्निग्ध अम्लम मधुर तेजेत, ये सब भोजन आपको नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये सब को जो है वो कफ को बढ़ाएगा, समझ गए दोस्तों। यानी बसंत ऋतु वमन के लिए श्रेष्ठ ऋतु होता है। अब आपका नेक्स्ट जो ऋतुचर्या आपकी आती है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऋतुचर्या आती है आपका ग्रीष्म ऋतुचर्या, ठीक है, ऋतुचर्या, ठीक है। ग्रीष्म ऋतुचर्या में भी वैसे ही आपको जो 6 पॉइंट मैंने याद करा है वो 6 पॉइंट तो आपको एग्जाम में लिखना ही है, उसके बाद याद रखना है कि आपको क्या करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतुचर्या, ग्रीष्म का तो आप सबको लॉजिकली पता है, गर्मी का सीजन होता है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो इसमें क्या, तीक्ष्ण सुरति, ठीक है। तीक्ष्ण सुरति मतलब क्या होता है कि देखिए इसको समझिएगा, तीक्ष्ण अंशुरति, तीक्ष्ण अंशुरति, तीक्ष्ण अश्रु ग्रीष्म में संक्षिप्त तीव यत पत्य क्षीयते सलिस्मा तेन वायुरश्च वर्धते। मतलब कि सूर्य की जो किरणें आती है, जैसे ये सनलाइट आती है, अब सनलाइट पर्सन के बॉडी पे पड़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, कफ का क्षय होगा, वो भी कितना, बहुत फास्टली, क्योंकि कफ का क्षय होना, पिघलना किस में शुरू हो गया था, वसंत ऋतु में। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही फास्टली, बहुत ही तेजी से दोस्तों, इतना तेजी से जो है कफ पिघलेगा और कफ का पूरी तरह से क्षय हो जाएगा, क्षीयते हो जाएगा। और तेन वायुष्य वर्धते, मतलब वायु की वृद्धि हो जाएगी। किसकी वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, वायु यानी वात की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अतो अश्विना पटु का पटु, ठीक, अश्विना पटु कट्व अम्ल अम्ल लवण व्याम व्याम कर अस्तजेत, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो पेशेंट्स को क्या नहीं कर लेना है, जो कटु अम्ल लवण रस नहीं लेना है, कटु अम्ल लवण रस नहीं लेना है और व्यायाम वगैरह नहीं करना है, ठीक है। ऐसा ये कहा जा रहा है। और डायरेक्ट जो है अर्क, जो अर्क मतलब कि जो सनलाइट का जो एक्सपोजर है, सनलाइट में डायरेक्ट नहीं जाना है। आप सबको पता होगा कि अभी लू लग जाती है, यही बताया जा रहा है कि आपको जो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है, ताकि लू वगैरह लग सकती है। हमारे आचार्यों का थिंकिंग बहुत एक्सेस था, ठीक है। अब भोजन में क्या करना है नहीं करना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, समझ लीजिए। भजेन, भजेन मतलब होता है, भजन मतलब हमारे पहले जो गांव के लोग होंगे उनको पता होगा, भजेन मतलब कि भोजन करना, ग्रहण करना। भजेन मधुर सेवा अन्न, मतलब ऐसा सेवन करना जो मधुर अन्न हो, लघु हो, इजली पच जाए, स्निग्ध हो, हीम हो, ठंडा हो, और द्रवम लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। सुशीतम, जो सुशीतम मतलब स्लाइटली शीत हो, तो या मतलब जल होता है, जो स्लाइटली जो ठंडा जल है उसको। सिक्त अंगो लिहात सक्तून स सरकराना, ठीक है। जो सख्तू होती है या सरकरा वगैरह होती है उसको आपको लेना है, ठीक है। और जो सत्तू, मतलब सत्तू आप सबको पता होगा, अगर बिहार यूपी के बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो सत्तू को बोलते हैं। सत्तू में क्या होता है, उसको बना करके आप पी सकते हो, खा सकते हो, शर्करा मिला करके भी ले सकते हो, मधुर रस होती है तो, ठीक है। लिमिटेड यूज ऑफ वाइन, मतलब जो अल्कोहल है इसके लिए भी आचार्यों ने कहा है कि इसमें आपको ग्रीष्म ऋतु में लिमिटेड यूज करना है। लिमिटेड यूज करने का, मध्य न पेय पेय च स्व अल्पम, इस ऋतु में क्या है, मध्य का सेवन नहीं करना चाहिए। मध्य जो होता है आपका, ये पित्त वर्धक होता है। क्या होता है दोस्तों, पित्त वर्धक होता है, ठीक है। मतलब ये पित्त को बढ़ाता है, ठीक है। इसका काम क्या है, पित्त को बढ़ाना। और अगर आप अल्कोहल पीजिएगा तो आपकी पित्त तो बढ़ेगी, और पहले से ही आपका क्या है, बॉडी की जो स्ट्रेंथ घटती चली जा रही है, तो उसके वजह से दिक्कत होगी। या तो आपको मध्य नहीं पीना है, और पेय व स्वल्प, पीना भी है तो बहुत कम पीना है। सुबहु वारी वा, उसको बहुत लिक्विफाइड करके पीना है। अन्यथा अगर ज्यादा पीजिएगा तो क्या होगा, सोफ होगा, मतलब सोइलिंग होगा, सौथिल्य मतलब ओबेसिटी आएगा, बॉडी में दाह होगा, मोहान, मोहान मतलब डिल्यूजन, बेहोश हो सकते हैं आप, करोति तथा, ये कंडीशन आपकी हो जाएगी। ऐसा इन्होंने कहा है। ओवरऑल चीजों को समझ सकते हैं कि जो आपको क्या खाना है नहीं खाना है। गर्मी के सीजन में आपको छत वगैरह पर सोना है। जो मीट जूस है उसको आपको जो है ना जा पीना है, लेकिन बहुत ज्यादा थिक करके नहीं पीना है। रसला, ये टर्मिनोलॉजी आती है। रसला एक प्रिपेयर्ड होती है जो कर्ड को चूर्ण करते हैं पाउडर और शुगर के साथ, और यूज करते हैं, खांड वगैरह ये सब बना करके पी सकते हैं। और उसके बाद पानक पंचसार, ये इंपॉर्टेंट है, पानक पंचसार आपको याद रखना, ठीक है। पांच, एक आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा पानक पंचसार, ठीक है। इट्स द एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है पानक पंचसार का, ठीक है। पूछा हुआ है पहले भी कई सारे एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। पानक पंचसार क्या होता है उसको आप समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसमें जो सिरप प्रिपेयर करते हैं किससे, द्राक्षा, मधुका, डेट्स, काश्मरी और परूसा वगैरह सबको इक्वल क्वांटिटी में मिला करके और तब इसको बनाते हैं। ऐसा इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ये मजबूती मतलब स्ट्रेंथ बहुत अच्छा देता है बॉडी के लिए, ठीक है। उसके चंदन कपूर वगैरह ये सब के जो है, और क्या बोलते हैं, इत्तर वगैरह लगाना चाहिए, ऐसा बोला गया है। फूड आर्टिकल वगैरह जैसे कि शशांक किरण, होलो फिंगर लाइक, जो ये सब आपको यूज करना है। जो भैंस की जो दूध है उसको क्या करना है, गर्म करके फिर ठंडा करके पूरे रात जो है वो चंद्रमा की किरणों में ठंडा करके तब इसको पीना चाहिए, ऐसा कहा गया है। दिन के समय में आपको, गर्मी का सीजन है तो प्लांट वगैरह के नीचे बैठना चाहिए, पेड़ वृक्ष वगैरह के नीचे बैठना चाहिए, अपने अच्छे दोस्तों के साथ बातचीत वगैरह करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना चाहिए। रात के समय, गर्मी के सीजन है
तो रात में हम कहाँ सोते हैं? छत पे सोना चाहिए, मून लाइट के एक्सपोजर में आपको सोना चाहिए नाइट के समय में, ऐसा बताया गया है। उसके बाद आपका लास्ट पांचवा ऋतुचर्या आपकी आती है वर्षा ऋतुचर्या। देखिए ग्रीष्म ऋतुचर्या में आपको इतनी चीजें ही ध्यान रखनी है कि नाइट के समय में कहाँ रखना है, दिन में समय कहाँ रखना है, कैसे रहना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसके बाद आता है वर्षा ऋतुचर्या। ठीक है दोस्तों, देखो वर्षा ऋतुचर्या में आपका जो 6 पॉइंट है उसको तो ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर किसका आदान काल का शुरू हो जाता है, ठीक है, आदान काल ये शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आदान काल मतलब समझ रहे ना, पर्सन की स्ट्रेंथ वगैरह घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। आदान गलानम उपशमनी अग्नि सन्नव अपि सिद्धति, अग्नि वगैरह का क्या हो जाता है, समन हो जाता है। वर्षासु दोष दुष्यंति ते अंबु लवनम उदय अंबर सतुसारेन मारुता सहसा शीतलेन च। देखिए सीजन में और क्लाइमेट में थोड़ी ठंडीपन तो आ ही जाती है वर्षा ऋतु में, और सतुसारेन मारुता मतलब वायु वगैरह जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, एग्रीवेटेड हो जाती है, ठीक है। और पूरे क्लाइमेट में पानी पानी ही रहता है ना, वर्षा ऋतु उनका नाम ही तो वर्षा ऋतु है। तो जब इन्वायरमेंट में जब अग्नि मंद हो जाएगी, डाइजेस्टिव एक्टिविटी वगैरह सब क्या हो जाएगा, काफी कमजोर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पहले ही जो गर्मी के सीजन में ही बॉडी का स्ट्रेंथ वगैरह तो घट गया था और डाइजेस्टिव पावर भी घट गया था, और उससे और ज्यादा और प्लस पानी वगैरह के होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो पूरा जो बॉडी हमारा जो होता है उसका स्ट्रेंथ तो घटा ही रहता है, अग्नि भी घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। और क्लाइमेट में जैसे कि बोलते सोम सूर्य सनीला रथा जो होता है, मतलब जो इन्वायरमेंट में वही हमारे बॉडी के साथ एक्टिविटी चलता है। अगर इन्वायरमेंट में अग्नि मंदे रहेगी, टेम्परेचर लो होगा, तो हमारे बॉडी में भी अग्नि मंदता देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी चीजें हैं, जैसे आप समझ सकते हो कि जब डाइजेस्टिव पावर वगैरह घटेगा तो डिजीज दूषित होगा, डिजीज बढ़ेगा, स्ट्रेंथ हमारा घटेगा, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में आपको पता है आपने वमन का सीजन करा लिया, वमन कराने के बाद जैसे ही आपका इस ऋतुचर्या में जब वापस आते हैं, वर्षा ऋतुचर्या में आते हैं, ठीक है। तो वर्षा ऋतुचर्या में आपको सबसे ज्यादा इंबैलेंस अगर होता है, तीनों दोष इंबैलेंस होता है, और ज्यादा इंबैलेंस आपका किसका होता है, तो वात का होता है, ठीक है। और वात दोष के लिए सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, अस्थापनम, अस्थापनम वस्ती, वस्ती जो होता है स्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती। तो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा जो होती है आपकी वस्ती होती है। शुद्ध तनु अजीर्ण, शुद्ध तनु अजीर्ण धान्य रसायन कीर्तान, मतलब कि जो धान्य रस वगैरह जो बनाते हैं वो आपको देना है, स्थापन वस्ती देना है, ग्रेन वगैरह, ठीक है। जंगल पीसिता यूसाता मध्व अरिष्ट चिरंततम, जो जंगल मांस रस है उसका जो रस को प्रोसेस्ड करके देना है पेशेंट को। मस्तु देना है, ठीक है, मस्तु आपको जो मट्ठा जो होता है वो देना है। सवीर चला आढ़ पंचकोल आदि चूर्णितम, पंचकोल चूर्ण वगैरह जो है पेशेंट्स को देना होता है, ताकि जो अग्नि जो आपकी मंद हुई है वो आपका ठीक हो सके, ठीक है। दिव्य कोपसुरित चांभो भोजनम त्वर्दिर्निते व्यक्त अम्ल लवनम स्नेह सशुष्कम क्षुद्र क्षुद्र व लघु, ठीक है। तो जो मस्तु वगैरह के साथ प्रिपेयर करके देना है, जो आपकी पंचकोल चूर्ण वगैरह है ये सबको आपको प्रोसेस्ड करके देना है। जंगल मांस रस वगैरह उसको प्रोसेस्ड करके देना है, डायरेक्ट नहीं देना है क्योंकि वो आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पर्सन जो ऐसे पर्सन जो चल वगैरह नहीं पा रहा है, ठीक है, तो मूव ओनली, अगर व्हीकल वगैरह अगर या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको परफ्यूम वगैरह ये सब जो है, ये सब क्लॉथ वगैरह जो सुगंधित यूज करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वर्षा ऋतुचर्या है तो नदी जल, जो नदी का जो जल है उसको आपको नहीं पीना है, ठीक है। श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैं आपका श्लोक कभी भी एक्सप्लेन नहीं करता। पिछले 4 सालों में मैं ऋतुचर्या के जो श्लोक है उसको मैं कभी एक्सप्लेन नहीं करता, जो अपने काम की चीज है उसी को पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत है। तो जो नदी का जो जल है उसका जो हमें क्या करना है, पान नहीं करना है किस समय, ठीक है। नदी का जल हो या उदमंथा हो, तो उदमंथा का भी जो बेवरेज जो भी प्रिपेयर करते हैं घी वगैरह मिलाकर तो उसका भी नहीं करना है, ठीक है। स्वप्न अन्य स्थाप, जो कि आपका स्वप्न आर्यास्ताप संताप सज्जयत, मतलब दिन वगैरह में नहीं सोना है, सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं जाना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। लास्ट ऋतुचर्या आपका आता है शरद ऋतुचर्या, जो 6 पॉइंट है आपको याद रखना है, ठीक है। वर्षा ऋतु के बाद क्या होता है, पर्सन जो होता है रेनी सीजन जब खत्म होती है तो उसके बाद क्या होता है, पर्सन जो है तो बारबरे जिसके सन के कारण, इसके कारण क्या होता है, पित्त जो होता है इंक्रीज कर जाती है। पित्त आपका क्या होता है, पित्त जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाती है वर्षा ऋतु में, ठीक है। पित्त के इंक्रीज कर जाता है किसमें, वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब पित्त जब इंक्रीज कर जाती है तो जो एग्रीवेट कर जाता है किसमें, शरद ऋतु में, ठीक है।
और उसका तिक्त घृत वगैरह ये सब का पान कराना है, तिक्त घृत वगैरह का पान कराना है, विरेचन आपको कराना है और रक्त मोक्षण। ठीक है, तो आपसे जो एपीजीटी के क्वेश्चंस होंगे, चाहे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होगा कि किस ऋतुचर्या में जो विरेचन और रक्त मोक्षण से रेस्ट होता है, विरेचन और रक्त मोक्षण जो इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल को याद रखिए, विरेचन और रक्त मोक्षण जो है या तिक्त रस का जो पान जो है आपको किस ऋतु में कराने चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आपका जो सबसे श्रेष्ठ किस में होता है, शरद ऋतु में होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद स्वादु कषाय, यहाँ पर जो श्लोक है इसको समझ सकते हो। ठीक है, अगर आप भूख लगे हो, अगर ऐसा हो, ठीक है, अगर आपको भूख लगा हो तो तिक्तम स्वादु कषाय च क्षुदितो अन्न भजे लघु। ठीक है, अगर आपको भूख वगैरह लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, तिक्त रस, मधुर रस और कषाय रस से क्षुदित कर, अगर भूख लगा हुआ है तो तिक्त रस, स्वादु रस, कषाय रस को भोजन करना है और भोजन भी आपको लघु भोजन करना है। साली मुग्ध, मुग्ध की एक जो साली मतलब जो चावल की वैरायटी है और मुग्ध मतलब मूंग। ठीक है, सीता, धात्री, पटोल, मधु, जांगलम, ठीक है, जांगल मांस रस वगैरह भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन जब आपको भूख लगा हो तो, और लघु मात्रा में लेनी है या प्रोसेस्ड करके लेनी है आपको। ठीक है, तो इतनी चीजें सारे ऋतुचर्या में आपको याद रखना, कम से कम 6 पॉइंट तो गलत मत करना, बाकी चीजों आप थोड़ा इधर उधर भी लिखोगे तो चलेगा। हंसोदक आपके जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हंसोदक को लेकर के आपको श्लोक अगर याद करने का मन हो तो करो, मैं तो बोलूंगा कि हंसोदक करो, क्योंकि हंसोदक आपका इंपॉर्टेंट हो जाती है 5 मार्क्स में। 2 मार्क्स में जब तक पूछा जाता था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब 5 मार्क्स में पूछा जाता है। हंसोदक क्या होता है, तप्तम तप्त आंसू किरणम, ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके श्लोक भी याद करने होंगे। तप्तम मतलब तप्त होता है, किसमें, तप्तम आंसू किरणम। ठीक है, आंसू किरणम मतलब क्या होता है, जो सनलाइट होती है उसमें ये तप्त होता है, तप्त मतलब गर्म होता है। ठीक है, दिन भर। शीतम शीतांशु रसे में भी, ठीक है, मतलब जो शीत जो होता है, शीत कहां से आएगी, तो मून लाइट से जो शीत आती है उसमें वो ठंडा होती है। ठीक है, समन्तातम अप्य अहोरात्रम, अहोरात्रम मतलब पूरे रात। ठीक है, अगस्त्यो उद्दीय निर्विषम, निर्विषम मतलब जो विष जो है डिटॉक्सिफाई हो जाना, विष का न होना उसमें, निर्विषम। ठीक है, अगस्त्यो मतलब कि कौन सा नक्षत्र, तो अगस्त्या नक्षत्र। तो आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया कि जो हंसोदक जो है वो किस नक्षत्र में सबसे अच्छा बनता है, तो अगस्त्या नक्षत्र में। समझ गए दोस्तों। सूची हंसोदक नाम निर्मल मल जी जलम, मतलब कि जो इसको हंसोदक नाम क्यों बोला गया, क्योंकि हंस की तरह ये प्योर होता है। ठीक है, सूची प्योर होता है। अब इसका बेनिफिट क्या बताएं, न अभिस्यांदी, अभिस्यांदी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो इसको पीने से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है, न वा रुक्ष, रुक्ष नहीं होगा। पान आदिसु अमृतो उपमम, मतलब अमृत के समान ये आपका काम करता है। समझ गए दोस्तों, ये आपका हंसोदक हो गया, इतना ही लिखना है, श्लोक वगैरह के साथ यूज करना है, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, और जो हंसोदक जो है आपको, जो हंसोदक जो आपको लिखना है वो आपको जो ऋतुचर्या में जो सबसे लास्ट ऋतुचर्या आपकी जो है इसी के अंदर में हंसोदक भी आपको लिखना है, शरद ऋतुचर्या में ही हंसोदक आपको लिखना है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है। शाम के समय आपको क्या करना है, जो चंदन वगैरह जो होता है, कपूर वगैरह ये सब का जो है, जो क्या बोलते हैं फ्यूम वगैरह को आपको लेना चाहिए। अब जो आपको जो सुनो वगैरह जो है, ठीक है, एल्कलिन सब्सटेंस वगैरह, हार्टली मील वगैरह, कर्ड ऑयल, मसल फैट्स वगैरह ये सब का परित्याग आपको करना चाहिए। ठीक है, अब जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो टेस्ट का बताया है कि किस किस सीजन में आपको कौन कौन से टेस्ट यूज करना चाहिए। ठीक है बच्चों, टॉपिक जैसा होता है वैसे ही चीजें समझ में आती है, कई बार टॉपिक आपकी टफ होती है, कई बार आसान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो टॉपिक का कंसेप्ट है वो यही है। ठीक है दोस्तों, जो आपका ऋतुचर्या का श्लोक मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो जरूरत श्लोक है वही कराओ, क्योंकि आपको याद रखने के लिए श्लोक काफी है। ठीक है, जितना श्लोक याद कर सकते हो उतना ही करना है, फालतू की चीजें याद करोगे तो याद कुछ भी नहीं रहेगा। सीते वर्षा से च अर्ध्य स्त्रीनम, ये श्लोक भी आपको याद नहीं करना है। ठीक है, मुझे तो आता ही, मैं बता दूंगा, लेकिन याद नहीं करना है। किस ऋतु में, तो ड्यूरिंग विंटर, हेमंत और शिशिर एंड वर्षा ऋतु में क्या लेना है, स्वीट सॉर एंड साल्ट टेस्ट, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बीटर पंजेंट और स्ट्रिजेंट टेस्ट आपको लेना है किसमें, वसंत ऋतु में। बीटर पंजेंट और स्ट्रिजेंट टेस्ट किसमें लेना है, वसंत ऋतु में। स्वीट टेस्ट जो है आपको किसमें,
जो आपको समर ऋतु में, और स्वीट, बिटर और एस्ट्रिजेंट टेस्ट आपको किस में लेना है, शरद ऋतु में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ फूड एज पर सीजन, सीजन के आधार पर आपको किस तरह की फूड आपको लेनी चाहिए, ठीक है, ऐसा बताए क्वालिटी एज फूड जो आपको लेनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरह की फूड आपको लेनी चाहिए या ड्रिंक्स वगैरह लेनी चाहिए, ठीक है। तो देखो आप एक चीज याद रख लो, गर्मी के सीजन में लिक्विड फूड और लाइट फूड लेना है, ठीक है, और जो ठंडी का सीजन है वहां पे आप गुरु आहार ले सकते हो, इतना ही याद रखो आप, ठीक है। उसके बाद जो नित्य जो सारे जो सीजन है उसमें आपको यूज करना है, जो ऋतुचर्या बताई गई है उसके आधार पर। अब आपके एक जो क्वेश्चन आती है ऋतु संधि, ऋतु संधि क्या होता है, आप इसको याद कर सकते हो, ये भी आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन आती है, ठीक है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, और मतलब दो ऐसे क्वेश्चन, एक हंसोदक और एक ऋतु संधि, ये दो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके आते ही हैं। ऋतु संधि को आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, श्लोक भी आप याद कर सकते हो, ऋतु अन्यति आदि सप्ताह हो, क्योंकि भाइवा में जो टीचर आते हैं ना वो ये दोनों जरूर आपसे पूछेंगे, ठीक है, ऋतु संधि एक तो पूछेंगे, एक आपसे पूछेंगे हंसोदक, एक आपको पूछेंगे अदान काल, एक विसर्ग काल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पूछेंगे। ऋतु अन्यति आदि सप्ताह हो, ऋतु अन्यति आदि सप्ताह हो, ऋतु संधि रीति अस्मृतम, ऋतु संधि किसको बोलते हैं, अन्यत आदि सप्ताह हो, सप्ताह हो मतलब इस महीने का, मान ली इस महीने का 7 दिन और आने वाले महीने का 7 दिन, तो 7 और 7 दिन के जो पीरियड होते हैं इसको ऋतु संधि स्मृता। तथा पूर्वो विधि अस्ताज्य सेवन्य अपरक कर्मात असात्म्यजा ही रोगा सयो सहसा त्यागशीलनाथ, ये सीजन में, ये जो सीजन होती है इसमें रोग का काल होता है, जैसे आप सब बोलते हैं ना सीजन चेंज हुआ तो हम बीमार पड़ गए, सर्दी खांसी हो गई, क्यों हो गई भैया सर्दी खांसी, तो बोलते हैं ना सीजन चेंज हो गया, तो यहाँ पर यही कंसेप्ट है ऋतु संधि का। ऋतु संधि क्या होता है, मान लीजिए कि इस मंथ का 7 डेज इस मंथ का, ये महीने का मान लीजिए और ये नेक्स्ट महीने का 7 डेज, तो दोनों महीने का 7-7 दिन जो होता है इसके बीच के जो पीरियड होता है उसको हम ऋतु संधि बोलते हैं। और ये जो संधि होती है वो क्या होता है, असात्म्यजा होता है, असात्म्यजा होता है ही रोगा, और इस ऋतु में आपको रोग हो सकती है, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जो है त्याग करना चाहिए, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे आहार विहार का जिससे कि आपको दिक्कत हो, ठीक है। यहीं तक आपका ये चैप्टर रहा, अगले चैप्टर में आप रोगानुत्पादनीय अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। हिंदी वाले बच्चों को हिंदी वाला नोट्स मिल जाएगा, इंग्लिश वाले को इंग्लिश वाला नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।